मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है तार सप्तक। सामान्य तौर पर कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में तार सप्तक के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के प्रश्न हैं इसके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। अज्ञेय जो इसके संपादन कार्य जिन्होंने किया था, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, वो उनका इस तार सप्तक में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए देखिए, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय के नाम से हम जानते हैं, ये तार सप्तक के प्रवर्तक या तार सप्तक के संपादक माने जाते हैं। तो ये है, इनकी तस्वीर है। अगला है तार सप्तक क्या है। अब किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कि तार सप्तक क्या है। अज्ञेय जी के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना की तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। अर्थात 7 कवियों की भावनाओं और उनकी रचनाओं को एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित जो करता है और जनसमूह तक पहुंचाता है। मतलब 7 कवियों की जो समान भावना वाले हैं, समान चेतना वाले हैं, उनकी रचनाओं को एक पत्रिका में प्रकाशित करना और उनको जनमानस तक पहुंचाना का कार्य जो किया जाता है वो तार सप्तक कहलाता है। अब इस तार सप्तक का दूसरा प्रश्न पड़ता है कि इस तार सप्तक किसके दिमाग की उपज थी। तो कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, तो यहाँ पर उत्तर है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जो प्रथम तार सप्तक के एक रचनाकार भी माने जाते हैं, तो ये उनके दिमाग की उपज थी। लेकिन इसका संपादन किसने किया, प्रश्न ये कई बार ये पूछा जाता है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं। तो संपादन इसका किया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। अर्थात दोनों प्रश्न लगे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि किसके दिमाग की उपज थी, प्रभाकर माचवे की, और इसका संपादन किसने किया है, अज्ञेय जी ने किया, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। अब अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में हुआ। तो 43 से हुआ। अब प्रयोगवाद की चर्चा मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, ये प्रश्न उठता है क्योंकि तार सप्तक के पश्चात ही सन 1943 में तार सप्तक का जब प्रकाशन शुरू हुआ था, तो ये साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग था और इसीलिए इस नवीन प्रयोग को प्रयोगवाद नाम दिया गया, जो सन 1950 तक चला। तो प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक चला, जबकि स्वयं अज्ञेय जी ने इसे प्रयोगवाद ना कह के कवितावाद कहा है। लेकिन सामान्य जो साहित्यकार हुए उन्होंने इसे प्रयोगवाद कहा, क्योंकि इस समय सन 1943 में एक नवीन प्रयोग तार सप्तक के रूप में किया गया और अनेक साहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए गए, इसलिए इसका नाम प्रयोगवाद रखा गया था। और तार सप्तक प्रयोगवाद की ही देन है, या तार सप्तक के कारण ही इसका नाम प्रयोगवाद पड़ा। आगे हम देखेंगे अब तक कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए और कब कब। तो उत्तर है, अब तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। पहला तार सप्तक सन 1943 को प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर यह है कि पहला तार सप्तक ना बोल के इसे केवल हम तार सप्तक बोलेंगे, क्योंकि ये पहले ही बार हुआ। तो यहाँ पहला ना लिख के केवल तार सप्तक का प्रकाशन, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। हाँ, अगर प्रश्न पूछा जाए कि दूसरा तार सप्तक, तब दूसरा तार सप्तक, तो यहाँ पर पहला ना लिख के केवल तार सप्तक लिखा जाता है। दूसरा तार सप्तक सन 1951 को प्रकाशित हुआ, ठीक 8 वर्ष बाद। इसके 8 वर्ष बाद तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी को, और चौथा तार सप्तक इसके लगभग 20 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ सन 1979 को। इस तरह से ये 4 तार सप्तक अब तक प्रकाशित हुए और इन चारों तार सप्तक का संपादन कार्य अज्ञेय जी ने किया है। तार सप्तक का संपादन किसने किया, अब तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए जिनका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे सन 1943 को प्रकाशित तार सप्तक के रचनाकार कौन कौन हैं। तो इनके जो रचनाकार हैं, इसके मैंने एक ट्रिक भी बनाया हूँ, क्योंकि
43 को 7 रचनाकार, फिर द्वितीय तार सप्तक के 7 रचनाकार, तृतीय तार सप्तक के 7 रचनाकार और चतुर्थ तार सप्तक के 7 रचनाकार। इस तरह 28 रचनाकारों के नाम याद रखना कठिन होता है, इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक भी बनाया है। ट्रिक को आप सबसे नीचे लिखा है, ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो बाकी रचनाकारों के नाम सहजता से याद हो जाएंगे। तो पहले रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय स्वयं, जो इसके संपादन कार्य किया था। रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण, गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जिनके दिमाग की उपज थी। तो इस तरह से ये 7 रचनाकार। अब इसकी ट्रिक अगर हम देखें तो अज्ञेय, राम, मुक्ति नेमी, अज्ञेय, राम और मुक्ति नेमी, भारत, गिरिजा, प्रभाकर, प्रेमी। प्रेमी पूर्णता करने के लिए लिखा गया है, बाकी इन 7 रचनाकारों के नाम इसमें आ जाते हैं। अज्ञेय अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, राम अर्थात रामविलास शर्मा, मुक्ति अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी मतलब नेमीचंद जैन, भारत मतलब भारत भूषण, गिरिजा मतलब गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर मतलब प्रभाकर माचवे और प्रेमी पूर्णता प्रदान करने के लिए लिखा गया है। अगला देखेंगे हम द्वितीय तार सप्तक के रचनाकार कौन कौन हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माधुरी अर्थात प्रथम तार सप्तक में एक भी महिला रचनाकार नहीं थी, लेकिन द्वितीय तार सप्तक की प्रथम महिला रचनाकार शकुंतला माधुरी। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि तार सप्तक में प्रथम महिला रचनाकार कौन थी, तो शकुंतला माधुरी का नाम स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हो। तीसरा है हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती। अब इसकी ट्रिक अगर हम देखें तो भवानी, शकुंतला, व्यास सहाय, नरेश बहादुर, धर्मवीर कहाय, इस तरह का केवल एक हम कोटेशन के रूप में याद कर लेते हैं तो बाकी सारे रचनाकारों के नाम सहजता से पता लग जाते हैं। जैसे भवानी अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला शकुंतला माधुरी, व्यास मतलब हरिनारायण व्यास, सहाय मतलब रघुवीर सहाय, नरेश मतलब नरेश मेहता, बहादुर मतलब शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर मतलब धर्मवीर भारती और कहाय मतलब ये पूर्णता प्रदान करने के लिए। इस तरह द्वितीय तार सप्तक और उसका शॉर्टकट ट्रिक है। तीसरे तार सप्तक के रूप में है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी तार सप्तक की द्वितीय महिला रचनाकार है। तीसरा है कुमार नारायण सिंह, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इसकी ट्रिक, ये 7 रचनाकार की ट्रिक जो है कि प्रयाग, कीर्ति, कुंवर, केदारा, मदन, विजय, सर्वेश्वर दयाला, इसी क्रम में मैंने रखने का प्रयास भी किया है और अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो सहजता से आपको ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये 7 रचनाकार जो तृतीय तार सप्तक में हैं। उसके बाद चौथा और अब तक का अंतिम जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था सन 1979 को में प्रकाशन हुआ था, जिसके प्रमुख रचनाकार थे श्री राम वर्मा, राम कुमार कुंभज, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, अवधेश कुमार। ये 7 रचनाकार है। इसकी ट्रिक भी बड़ी सरल है। श्री राम राज राजेंद्र स्वदेश, नंद किशोर, सुमन, अवधेश अर्थात श्री राम अर्थात श्री राम वर्मा, राज मतलब राजकुमार कुंभज, राजेंद्र मतलब राजेंद्र किशोर, स्वदेश मतलब स्वदेश भारती, नंद किशोर मतलब नंद किशोर आचार्य, सुमन सुमन मतलब सुमन राजे और अवधेश मतलब अवधेश कुमार। ये 7 रचनाकारों के नाम इसमें सहजता से आ गए हैं। इस तरह से ये जो तार सप्तक का पूरा वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभप्रद होगा। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी सेंड करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे अन्य जो वीडियो आने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होंगे वो आपको सहजता से शीघ्रता से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।